फोर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। क्वेश्चन है 8 नंबर। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। ये क्वेश्चन इस तरह का मैं बता रखा हूँ, ये आसान भी है। हमारे पास 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक यानी 5 ब्लैक में से हमें 2 सिलेक्ट करना है, तो 2 ब्लैक बॉल selected from 5 black ball, 5 black balls। तो इसका जो NCR बनेगा वो 5C2 बनेगा। उसके बाद 3 रेड balls selected from 3 red balls selected from 6 red ball, 6 रेड बॉल्स। तो इसका जो NCR बनेगा वो बनेगा 6C3। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 5C2 मल्टीप्लाई 6C3। इसका बनेगा हमारा 5 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा R फैक्टोरियल, यानी फार्मूला जो होता है हमने आपको लिखवा दिया था फार्मूला, फिर लिख लीजिए। NCR बराबर n फैक्टोरियल बाय R इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा फार्मूला है, n माइनस R फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल में है। ठीक है, तो R फैक्टोरियल मतलब यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमका 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल हो रहा है, इसलिए इसको 3 फैक्टोरियल में छोड़ देंगे। ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल बच रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल तक लाएंगे। यहाँ पर 2 बार 3 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये होता है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। तो ये आप कैंसिल कर देंगे, 3 से ये 3 2 जा 6, 2 से 2 जा 4, 2 से 2 जा 4। अब बचा, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 45 जा 200। तो ये पेज बन जाएंगे आपका जो है, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट्स चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। हमारे पास जो है 9 कोर्स अवेलेबल है, 9 कोर्स अवेलेबल है। मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मान लीजिए साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, एक जूम कर रहा हूँ, बायोलॉजी हो गया, उसकी है, कुछ भी हो सकता है। 9 कोर्स में से 2 तो कंपलसरी है। मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी क्या है, कंपलसरी है, ये तो सबको लेना है। तो टोटल कोर्स कितना हो गया हमारे पास, टोटल कोर्सेस 9, और कंपलसरी जो है लेना ही लेना है, कंपलसरी जो हो गया वो कितना हो गया 2। तो अब 9 में से 2 चला गया, 9 में से 2 बचा कितना 7 रिमेनिंग कोर्स जो बचा, रिमेनिंग कोर्स कितना बच गया 7। अब 7 में से सेलेक्ट करना है कितना, 7 में से 2 कोर्स तो कंपलसरी था, 2 कोर्स कंपलसरी हो गया 5 कोर्सेस में से। 5 12वीं में जैसे मान लीजिए जो कोई बच्चा जाता है तो कोई 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। तो बचा कितना सेलेक्ट करने के लिए 3, तो 3 कितने में से सेलेक्ट करेगा, इस रिमेनिंग में से सेलेक्ट करेगा, यानी 7 में से 3 सेलेक्ट करेगा, 7 में से
3 सेलेक्ट करेगा तो हमारा जो NCR बनेगा क्या बनेगा 7 C और R कितना हो गया मेरे पास 7 में से 2 तो पहले ही चला गया, बचा 5 में से 9 में से 2 चला गया तो बचा कितना 7। अब ये 7 हो गया टोटल और इसमें से 2 सेलेक्ट हो चुका है तो बचा कितना 3। कितना बचा 3 बचा 3। तो ये हमारा बना फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल 3 और फिर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 7 में 3 जाएगा 4, तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया। नीचे 3 फैक्टोरियल पहले से ही है और 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 35 वेज बनेंगे। कितने बनेंगे 35। इस तरह से आपका एक्सरसाइज पूरा हुआ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिए।